समीकरण नंबर ए। दूसरा समीकरण क्या है? 2x माइनस 3y बराबर 4, समीकरण नंबर। आप बताइए क्या x या y का कोई पार्ट बराबर है? क्या x या y का पार्ट कोई बराबर है? तो क्या करेंगे फिर? किसमें? एक से एक में करेंगे। किससे करेंगे? देखिए 2 से भी कर सकते हैं तो ये वाला बराबर होगा, और 3 से करेंगे तो ये वाला। अब समस्या क्या है? अगर 2 से गुणा करेंगे तो फिर घटाना पड़ेगा। बोलिए 2 लेकिन अगर 3 से गुणा करेंगे तो माइनस प्लस पहले से, तो खाली जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो आप आजाद हैं, जैसे भी आपको करना है कर लीजिए। समझ में आ गया? यानी पहले लिखेंगे जिस समीकरण का आप गुणा कर रहे हैं, ठीक। समीकरण 1 में किससे गुणा करेंगे बताइए? जैसे 3 से 1 से कहा बोल रहे हैं भाई? क्या बोल? एक तो जो आप बोल रहे हो तो लिख दिए। किससे? 3 से। 3 से गुणा करने। अब बताइए तो पहले समीकरण बनाते हैं। 3 से गुणा करेंगे तो 3x प्लस 3y बराबर 3 5। अभी आप भी इससे करेंगे बच्चे, इसमें गुणा करते इसमें करते इसको छोड़ देते हैं, चाहिए तो सब में समान गुणा करना है। अब बताइए इसको क्या मान लेंगे? समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 और 2 को देखेंगे। अब आप बताइए जिसको बराबर किया उसको 3x 2x नहीं, ये वाला बराबर है। अगर बराबर है तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, तो घटाएंगे तो ये भी ना माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस चिन्ह क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। इसका मतलब इस पर घटाएंगे नहीं बल्कि क्या करेंगे? जोड़ेंगे। क्या करेंगे? जोड़ेंगे। देखिए आपका चिन्ह थोड़ा सा कमजोर भी है, माना नहीं है, लेकिन आप प्रैक्टिस करते रहिएगा ना। अगर आप सुधारने की इच्छा है तो आप बिल्कुल सुधार सकते हैं। तो क्या करेंगे? समीकरण 2 और 3 को जोड़ देंगे ना। समीकरण 2 प्लस समीकरण 3। अब जोड़िए। अब तो ऊपर नीचे रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2x माइनस 3y बराबर 4, और यहाँ 3x और ये क्या है? प्लस 3y बराबर 15। ध्यान रखिए इस बात का, जल्दबाजी नहीं करना है। ये नहीं कि कुछ और करने लगे। क्या करेंगे? जोड़ रहे हैं चिन्ह चिन्ह नहीं होता है। और ये 3 2 5x, इधर कितना बचा? 19। अब तो बच रहा है तो बच रहा है। x का मान क्या आ गया? 19/5। उसको अगर ना दूसरा मान रखते तो दूसरा आता। ऐसा ही रहिए, पहले x का मान 19/5 आया है। फिर आगे बढ़ाते हैं। आया ना? आए तब फिर तो बढ़ाइए। फिर अब बताइए किसी समीकरण में निकाल लेते हैं। जैसे बोलिए पहला दूसरा तीसरा आप बचा दें, कोशिश करिए कि तीसरा तो बड़ा ही होगा, तो पहले दूसरा किसी में से रखिए। एक बार समीकरण 1 में x बराबर 19/5 रखते हैं। समीकरण 1 में समीकरण 1 है x प्लस y बराबर 5। x का मान रखना है 19/5 प्लस y बराबर 5, तो उसको उधर भेजिए तो y बराबर क्या हो जाएगा? 5 प्लस इधर को उधर क्या हो जाएगा? माइनस। यहाँ लसो लेंगे, लसो ना लेंगे हो, क्या आएगा? लसो 5, यहाँ बचा 25 माइनस 19, कितना आ गया? 6/5। डाल लीजिए आंसर। अभी सवाल हम पढ़ा रहे हैं ताकि आपको दिमाग में घुस जब तक ना जाए। जल्दी उतारिए। इसको मान ले समीकरण नंबर 1 मान लेना। दूसरा है 2x माइनस 2y बराबर कितना हो जाएगा? 2, समीकरण नंबर 2। रेडी हैं? किसी से पूछें? बोलिए। अच्छा इस समीकरण को आप और छोटा भी कर सकते थे। कैसे? क्योंकि इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, ये बेसिक कंसेप्ट है। क्या दोनों जगह से कॉमन है तो 2 कॉमन कर लीजिए। ऐसे x माइनस वाई, ये भी तो चीजें सिखाना है। तो यहाँ क्या बचा? x माइनस वाई बराबर 2/2। 2/2 का मतलब a, यानी x माइनस वाई बराबर कितना? a, समीकरण नंबर 2। अब थोड़ा सा छोटा हो गया और नहीं, अरे 2 यहाँ से कॉमन 2 ले जाकर कट जाकर देखिए ना बच्चा। इस समीकरण में थोड़ा सा छोटा ही नहीं दिख रहा है, आपको छोटा हो गया, क्योंकि आंसर यहाँ से भी आ सकता है। लेकिन आप थोड़ा सा एग्जाम को बताइए कि हाँ आप तरीके जानते हैं कॉमन करना चाहिए, नहीं तो आप नहीं भी कॉमन करिएगा, यहाँ पर भी हल करिएगा समीकरण 2 मानकर तो भी आंसर आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब समीकरण 2 और समीकरण 1 को देखिए, क्या x और y वाला बराबर है? बराबर है, तो बराबर करेंगे। चलिए बुसरा जी बताइए किस समीकरण में पहले गुणा करना पड़ेगा, ये बताइए। समीकरण 1 में कि समीकरण 2 में? किससे किससे गुणा करें? समीकरण 2 में। समीकरण 2 में गुणा करना है, सही है ना? हो बहुत बढ़िया। किससे गुणा करें? देखिए समीकरण 1 और 2 को देखिए, जल्दी, टाइम बहुत कम है। नहीं पता ना क्यों? बताओ भाई, सृष्टि बताएगी।
पहले तो समीकरण 1 में गुणा ही नहीं करेंगे, समीकरण 2 में गुणा करना है। किससे गुणा करें? इसे पूछेंगे तो नहीं पता चलेगा हाँ कितना है। तू बता इमरान भाई। रह जाओ 2x पासिबल से नहीं हो सकता है। इतना देर तक हम समझा रहे थे आपको, नहीं पूछ भी नहीं, इसका मतलब आपको समझ में आया होगा। और आप पैका देखिए आप भी स्त्रीलों से पूछ दी। चलिए आप बताइए चाची जी। 2 और 2 से गुणा तरीके सुनिए, ठीक है ना? एक और हो गया, आपका जान लेंगे, रन दीजिए। बता बाबू तुम क्या नाम है, आप बताइए। समीकरण 1 और 2 को देखिए, बराबर करना है। किससे? समीकरण 2 में तो गुणा करना है, किस संख्या से गुणा करें? देख लिया ना, अभी पूछ लिए इतने बच्चों से। बताओ भाई मौर्य साहब, देखो मौर्य वंश का इज्जत बचाया कि डुबा देता है। अभी सोच ही नहीं रहा था, अभी मेरा याद आई कि अच्छा हमसे पूछिए। हाँ, ये सब चीज तो पहले से सोच कर रखना चाहिए ना। हो नहीं बस की बात है ना। फिर पूछा है कहने, जब पहला सवाल बनाए हैं इससे पहले बनाए कहीं पूछा है? नहीं समझ में आया तो पूछना चाहिए ना। हाँ जी, वाई से अब बताया जाता है काम करवाएं, जबकि टीचर खुद अलाउंस किया कि आप पूछिए, लेकिन पूछने में हाथ पांव कांप रहा। चल जोली बताओ 3 से। हम चाहते हैं कि बहुत शांत स्वभाव का टीचर बने, लेकिन आप लोग कबो ना बनने दीजिएगा। ऐसे हम पूछेंगे, ऐसे बैठिएगा, हम शांत स्वभाव बनेंगे। हम क्या आपको सिंपल सा कंसेप्ट बताएं, अपने कान का हर पूजा खोल को सुन लीजिए कि x या y को बराबर करना होता है। समीकरण 1 और 2 को देखिए, करेगा रहा है, देखा यहाँ 3x से यहाँ 3x है। अब तो बताएगा नहीं, बोलेंगे काई बोलेंगे 3x नहीं है ना, दूसरा यहाँ 4y, यहाँ 4y है। तो क्या करना पड़ेगा? x या y को बराबर करना पड़ेगा। अगर x को बराबर करना है तो यहाँ 3x करना पड़ेगा, तो 3 से गुणा करेंगे तभी ना। इसका मतलब आपको गुणा भी नहीं आ रहा है, मास्टर आपको ठग दिया है। यहाँ अगर y है 4y है, यहाँ 4y बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा? 4। यानी आपके पास यहाँ 2 ऑप्शन है, बच्चों को एक ऑप्शन भी नहीं दिख रहा है। बहुत दिमाग का सब ब्लंट माइंड है, मन बुद्धि आएगी सब। क्या करेंगे? समीकरण 1 में चलिए किसी से गुणा कर लेते हैं। एक समीकरण 4 से बार कर लिए, और इसमें भी कर लेते हैं कि आप देखिए ज्यादा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एग्जाम में आएगा तब कैसे बनाइएगा। यानी किससे गुणा करेंगे? तो समीकरण 3 में 2 में ना हो, समीकरण 2 में पहला वाला को बराबर करते हैं। यहाँ 3 है, यहाँ 3 बनाना है, किससे गुणा करेंगे? 3 से गुणा करने। वो आप लोगों के ठीक है काम, ठीक है ना? 2-3 भैंस खरीदवाइए और जो काम है भैंस वाला करिए सब। चलिए पहले बनाते हैं इसको, तो क्या आ जाएगा? 3x माइनस 3y बराबर 3। फिर बराबर हो गया, तो हम दीजिए इसका मतलब समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3। अब बताइए समीकरण 3 और 1 को देखिए, एक के 3 गुना देखेंगे जो बराबर है। अब बताइए यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो कटेगा किससे? घटाएंगे तब ना। यानी समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करेंगे? घटाएंगे। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करेंगे? घटाएंगे। 3 को ना आप बोल भी नहीं रहे हैं, फिर हाँ 2 को घटाएंगे, 2 घटाएंगे। ध्यान रखिए छोटी छोटी बातें। 3x प्लस 4y बराबर कितना? 10। और 3x माइनस 3y बराबर कितना? 3। घटा रहे हैं, चिन्ह क्या होगा? उल्टा होगा। चिन्ह क्या होगा? उल्टा होगा। यानी ये वाला तो कट गया। अब बताइए दोनों प्लस हो गया तो कितना हो गया? 7y। और 10 में से 3 घटेगा 7, तो y का मान कितना आ गया? 7/7। आप जहां तक पहुंचिए सारी समस्या के पहले यहाँ समझिए। यानी y का मान कितना आ गया? क्या y का मान रख सकते हैं और x का मान निकाल सकते हैं? किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। x y वाला छोटा उसमें रख लीजिए, यानी समीकरण 2 में। तो ये ना समीकरण 2 में y बराबर 1 रखने, और देखते हैं कि हमको कब तक समझ में नहीं आता है। तो x माइनस वाई बराबर कितना है? 1। y का मान भी 1 आया है, x माइनस 1 बराबर 1। 1 को इधर भेजिए तो 1 प्लस 1, यानी x बराबर कितना हो गया? 2। हाँ जी बोलिए, समझ में आ गया? अब इन पोता सब समझ में आया कि नहीं? कैसे गुणा करना है, जोड़ना है, समझ लाना। तो फिर जब उठ जाएगा ना शिवाजी वाला तो फिर कोई ना बचाएगा। बताइए जल्दी इमरान जी। देखिए 3x फिर आ गया, तैयार रहिए पूछने वाले लोग, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे हम। -4 बराबर 0। समीकरण 1 मान लेते हैं इसको। दूसरा क्या है? 9x। देख रहे हैं समीकरण को उल्टा सीधा किया है, तो उल्टा सीधा किया तो हम सीधा कर देंगे इसको। सीधा तो हम आपको कर दे, इसको करने में क्या है? यही ना है। तो जिस रूप में दिया था सबको इधर लाइए,
ये हो जाएगा 9x माइनस 2y और माइनस 7 बराबर 0। हो गया कि नहीं सीधा? एक सेकंड में सीधा हो गया। चलिए फिर वही काम, क्या कोई पार्ट x का बराबर है? यहाँ 3x यहाँ 9x बराबर तो नहीं है, यहाँ 5y यहाँ 2y बराबर तो नहीं है। अच्छा x से y को बराबर करना है, क्या बराबर मत कर लेंगे जब पगला नहीं होगा, ठीक है? इसको बराबर करेंगे तो मान किसका भी निकलेगा, x को हटाएंगे तब तो y निकलेगा, y को हटाएंगे तो x का। तो हम इसको बराबर करेंगे, आप बताइए क्या कर लेंगे? हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है ना? चलिए बाकी जो आपको पता है, यानी बराबर करेंगे। बताओ अखिल साहब किस समीकरण में गुणा करके बराबर करें? अभी तो एक अंकी को गुणा करने को आ रहा है, अभी एग्जामिनर ऐसा भी देगा जिसमें दोनों समीकरण को गुणा करना। हाँ बोलिए 3 से किस समीकरण में? 1 में, सही है ना? हो भैया यहाँ इसको या तो 9 बना लेना, इसको कि तो फायदा ये वाला है, अगर यहाँ बराबर नहीं होता तो फिर दोनों से गुणा करना पड़ता है। यानी यहाँ डायरेक्ट दिख रहा है, अगर इसमें 3 से गुणा कर दें 3 के 9x और 9x वैल्यू सही नहीं है, यानी पहला किसी भी हाल में, ठीक है ना? आपको बुखार हो चाहे क्या आएगा, कहाँ घबरा रहे हैं, कर सकते हैं, परेशानी आप ही करना पड़ेगा। हाँ देखिए तरीके बहुत सारे, हम बार बार बोलते हैं, हम वो तरीका अपनाएंगे जो सुलभ हो, हमारे लिए आसानी हो। एग्जाम में समय बचाना होता है, पता है कि नहीं? 3 घंटा 15 मिनट या जिसमें 3 घंटा आपको पेपर देना होता है, और मैथ में पेपर देने वालों को मैक्सिमम बच्चों का ये हाल होता है, आज सब रहा था टाइम ही नहीं मिला। कैसे मिलेगा? गधा वाला तरीका से मिलेगा नहीं। तो यहाँ अगर आप बताए, अपने से बताइए, हम इसमें भी गुणा करें इसमें भी गुणा करें, तो ये हमें 2 का हमारा स्टेप बढ़ गया, तो तकलीफ आप ही को ना होगी। जहाँ ऑप्शन नहीं है वहां तो फिर करना ही पड़ेगा, चाहे टाइम बचे या ना बचे वो अलग की बात है। तो वहां आएगा तो हम खुद देखेंगे। चलिए आगे आइए, यानी क्या करेंगे? समीकरण 1 में गुणा करेंगे। देखो तो अगला कितना बढ़िया समझा दिया। समीकरण 1 में किससे गुणा करेंगे? 3 से गुणा करने पर, गुणा करने पर। गुणा उस संख्या से करिए जिससे कोई फायदा हो। कोई कहे इसमें हम 5 से 2 से गुणा करा तो 2 5 10, यहाँ 10 बना तो फिर काहे गुणा करेंगे? का समझ लीजिए, समझ आओ था ना? चलिए अब क्या करेंगे? गुणा तो कर दिए, पहले इसको लिखिए तो 3 लिखिए, 9x माइनस सब में गुणा होगा, 3 5 15y माइनस 3 चौके 12 बराबर 0। समीकरण नंबर 3। अब 3 और 2 को देखिए बराबर है, अरे है कि नहीं है? तो क्या करेंगे? चिन्ह सेम है तो फिर घटाना पड़ेगा, यानी समीकरण 2 में से 3 को घटाइए, 3 में से 2 को घटाइए, बात वही है। समीकरण 2 माइनस समीकरण 3, कोई दिक्कत? अब बताइए समीकरण 2 है 9x माइनस 2y माइनस 7 बराबर, जैसे दिया वैसे हल करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? और यह है 9x माइनस 15y माइनस 12 बराबर 0। घटा रहे हैं, चिन्ह क्या होगा? उल्टा हो जाता है, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। 9x तो खत्म हो गया। अब बताइए प्लस है माइनस है, तो सॉरी यहाँ y रहेगा ना, 15y माइनस, ध्यान रखिएगा ये माइनस है। अब 15 में से 2 घटेगा 13 बचेगा, चिन्ह तो प्लस से रहेगा ना। इस चिन्ह को देखिए, अब इधर कितना बचा? ये भी प्लस ये भी माइनस, घटेगा 12 में से घटेगा 7, कितना बचेगा? 5। तो माइनस यहाँ प्लस 5 है, क्या 5 है? प्लस से 5 है ना, बराबर 0। 5 को उधर भेजिए, तो y का मान निकालना है, तो क्या हो जाएगा? -5। -5 हो जाएगा ना, तो y का मान -5 होकर 13। मिलाइए पहले आंसर को, फिर निकालते हैं दूसरा मान। समीकरण 1 में y आया है, चलिए मान रखने पर 1 में रख देते हैं। मान क्या है? 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। y का मान रखना है तो 3x माइनस 5 गुणे -5 बटे 13, माइनस है तो इसको ब्रैकेट में कर लीजिए, -4, यही ना है? दिख रहा है? अब बताइए 3x ये तो हो जाएगा -25, माइनस को पूरा माइनस में प्लस 25 बटे 13, और पहले से कितना है? -4 बराबर 0। एक काम करिए, हल तो आपको करना ही है, इसको उधर भेज दीजिए, कोई तो हल कर लीजिए। चलो लॉसर ले लेते हैं सबका, कोई दिक्कत नहीं, लॉसर ले ले सबका। लॉसर लेंगे कितना आएगा? 13, कितना आएगा? 13 आएगा, तो यहाँ 13 यहाँ 39x, ये तो 13 ही है, यहाँ 25 उधर जाएगा, और यहाँ 13 चौके 52, -52 बराबर 0। इस 13 को जैसे अगर गुणा करेंगे तो 13 खत्म हो गया, यानी केवल आपके पास बचा क्या? 39x प्लस, इसको भी हल कर, चलो लिख लेते हैं, 25 माइनस 52 बराबर 0। इसको हल कर लीजिए, 39x ये कितना हो गया? तो 25 25 50 होता है, यानी 27 माइनस 27 बराबर 0। 27 को उधर भेजिए, 27 को उधर भेजेंगे कितना बचेगा? प्लस हो जाएगा 27 ना। तो बताइए x का मान निकाल लेते हैं हम। x का मान कितना आ जाएगा? 27 बटे 39, किससे करता है? 3 से, 3 और 27, 13 39, मिलाइए x बराबर 9 बटे 13, बन जाएगा आप ना। चलिए उतारिए, बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए, बराबर। क्वेश्चन नंबर 4 है,
चलिए चौथा है तो कोई बात नहीं, x बटे 2, इसको देखकर बिल्कुल डरना नहीं क्योंकि ऐसा सवाल आप पहले भी देख चुके हैं। देखिए नहीं नहीं देखे हैं तो भैया इस सवाल को हम क्या कर सकते हैं, समीकरण काय को मानेंगे, पहले सीधा तो करेंगे और कैसे करेंगे, लॉसम लेंगे, लॉसम लेंगे तो द्वितीयाई 6, द्वितीयाई 6, यहाँ 3 से गुणा होगा 3x, यहाँ 2 से गुणा होगा 4y और यहाँ कितना -1। जैसे ही 3 गुणा करेंगे तो उधर -6 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, यानी ये हो जाएगा 3x प्लस 4y बराबर -6। समीकरण नंबर, चलिए दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या दिया है, दूसरा है x माइनस वाई बटे 3 है, 3 बराबर 3। फिर क्या करेंगे, नीचे एक मानकर क्या करेंगे, लॉसम निकालेंगे, तो यहाँ कितना हो गया 3 और ये गुणा करेंगे तो 3x माइनस वाई और बराबर कितना 3, फिर 3 उधर जाकर गुणा होगा तो 3 के 9, भागा होता है तो जब चेंज करते हैं तो गुणा ही होगा, सब छोटी छोटी चीज ध्यान रखिए। 3x माइनस वाई बराबर 3 के। अब बताइए इसको क्या माने, समीकरण नंबर 2। 1 और 2 को देख कर बताना है, जिससे पूछेंगे आप बताइए कुछ बुझिए, क्या करें, किससे गुणा करें, हाँ सही बराबर है ना। जब खाना बट रहा है गुरुद्वारा में तो क्या खाना बनाने की जरूरत है नहीं, यानी हम बराबर तो करेंगे लेकिन पहले ही से 3x बराबर है तो और अच्छी बात है। और यहाँ इसका मतलब समझ, आप बोले हैं ना अगर x y बराबर हो जाए तो कुछ नहीं करना है, खाली या तो जोड़ना है या फिर क्या करना है, घटाना है। अब देख लेते हैं, बताइए जोड़ेंगे कि घटाएंगे, घटाएंगे क्योंकि चिन्ह सेम है, घटा दीजिए। फिर यहाँ तो और इजीली आ गया, जितना बड़ा आपको डरावना दिख रहा था वो और इजी हो गया, यानी समी, क्योंकि यहाँ मेरा एग्जाम करवा लीजिए तो फिर यहाँ कहाँ करवाएगा। समीकरण 1 में से क्या करेंगे, समीकरण 2 को आप लिख भी सकते हैं, हम डायरेक्ट लिख देते हैं, समीकरण 2 घटाएंगे। समीकरण 1 क्या है, 3x प्लस 4y बराबर -6, 2 क्या है 3x माइनस वाई बराबर 9, घटाएंगे तो चिन्ह क्या होता है, अपोजिट होता है, सेम चीजें कट गई और ये दोनों प्लस हो जाता है, 4 5y और ये दोनों माइनस है तो -15, सेम चिन्ह वाला क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, जुड़ते हैं कि नहीं, ठीक है। चलिए आगे आइए, y बराबर -15 बटा में 5, यानी कितने बार में 3, तो y का मान -3 ना, y का मान -3। अब इसी को मान क्या करेंगे, रख लेंगे, किसी में भी रख लीजिए, समीकरण 1 में रखिए, 1 में y बराबर -3 रखने पर क्या हो जाएगा, समीकरण 1 है 3x प्लस 4y बराबर -6, y का मान -3 रखना है, ध्यान रखिएगा, प्लस 4 गुणे क्या हो जाएगा -3 बराबर -6, नहीं दिख रहा है, 4 के 12 तो होगा लेकिन -12 होगा, यानी 3x -12 बराबर ही -6, 12 को इधर भेजेंगे तो 12 क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, तो प्लस होगा ना, तो ये हो जाएगा -6 पहले से 12 प्लस हो गया, 12 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा 6, कितना बचेगा 6, और x का मान निकालना है तो x बराबर 6/3, यानी कितना आया 2, x का मान कितना आ गया 2, मिलाइए कुछ भी नहीं सॉल्व में, आइए फास्ट, अंश कितना हो जाएगा, x है तथा भिन्न का और क्या हो जाएगा y है, क्यों हमारा भिन्न जरूरी, क्योंकि सवाल में आपसे एग्जामिनर क्या पूछा है, भिन्न ही पूछा है, तो भिन्न क्या हो जाएगा x बटे y, x बटे y, यही ना होगा। एक सवाल भिन्न कर चुके हैं, उसी दिन बोले थे कि आप याद रखिए, और आप बस ड्रोन में भी आगे मिलेगा, फिर बार बार हम कहेंगे नहीं, यानी अब आप किससे करेंगे, जो सवाल बोलेगा, सवाल यानी प्रश्न आंसर। क्या पहला कंडीशन बोला है, पढ़िए एक बार, हाँ बोलिए, और बोले कालू भाई बैठी रहती है और हर में, यानी अंश में एक जोड़ रहे हैं, अंश को क्या माने हैं x, तो अंश में एक जोड़ रहे हैं और हर तो नीचे होता है, और हर में क्या कर रहे हैं एक घटा रहे हैं, तो भिन्न कितना हो जाता है एक हो जा रहा है, तो देखिए अब क्या करेंगे, नीचे आप एक मानकर तिरके गुणा कर सकते हैं, डायरेक्ट भागा वाला को उधर भेजिए, ये हो जाएगा x प्लस 1, उधर क्या हो गया y माइनस 1, यही ना होगा। अब इसको आप सीधा कर लीजिए, एक को उधर भेज दीजिए, चाहे एक को भी इधर लाजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा x माइनस वाई और एक इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी पहले से 1 था और एक और हो गया बराबर 0, तो इक्वेशन आपके पास आ गया x माइनस वाई, आप उधर भी भेज सकते हैं -2 नहीं तो रहने दीजिए, प्लस 2 बराबर कितना 0, समीकरण नंबर
क्योंकि आपको पता है सवाल हल होगा तभी जब तक समीकरण बनेंगे, और जैसे ही समीकरण बन जाएगा सवाल आपको क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। अब बताइए पहला इक्वेशन बन गया और इसी के लिए दिया था आपको इक्वेशन बनाइए। अब दूसरा अगेन क्या बोल रहा है, हर में एक जोड़ रहे हैं, लेकिन क्या अंश में कुछ कर रहे हैं, नहीं। अंश में अगर कुछ नहीं कर रहे तो अंश को लिखिए, से समय फुल खाद करता रहता है काम होता है। हर में क्या कर रहे हैं, एक जोड़ रहे हैं और अंश में कुछ नहीं कर रहे हैं, फिर कितना हो जा रहा है, 1/2। क्या तीन गुणा कर सकते हैं, एक हो जाएगा कितना 2x और उधर हो जाएगा y + 1, इधर ला दीजिए तो हो जाएगा 2x - y - 1 बराबर 0। समीकरण नंबर 2। क्या दो इक्वेशन आ गए। अब ध्यान रखेंगे किस विधि से हल कर रहे हैं, विलोपन विधि से, क्योंकि आंसर तो किसी विधि से भी आ जाएगा। अब बताइए कंडीशन नंबर वही कहाँ रहता है भाई, कलार रसम इसमें जाएगा विलोपन उल्ला जान, लेकिन इतना जान जो कि एग्जाम के समय इतना पूछाएगा तो सब बाबू हम लोग ना बताएंगे। आपको क्लास डेली करना पड़ेगा। अगर आप लापरवाही में तो कई भी कार्य हैं इसका मतलब तो नहीं है, छोटी छोटी कार्यों पर आप इग्नोर कर रहे हैं। अब आज दूसरा विधि चालू हो गया, फिर और एग्जाम में बोल दिया कि इस विधि से बने तो फिर तो पता है कि पढ़वे ना करेंगे। और आपको लगता है कि हम हैंडल कर लेंगे, आप कितने भी अच्छे हो, क्लास की बातें और क्लास में जितनी चीजें 1 घंटा दे करेंगे तो सब आपको समझाना और आप 5 मिनट में समझ लीजिएगा, यही बात है। लेकिन नहीं, उसके लिए परफेक्ट एग्जाम्पल देखना जरूरी है। लेकिन पता नहीं कहाँ उड़द पड़ा तो हम उड़ा जा पास हो जाएगा, कहीं पास हो जाएगा, पढ़त हो जाए पढ़ा जाए। अब क्या बताए थे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखेंगे। हमारी एकदम निगाह होनी चाहिए कि कोई बराबर है कि नहीं है। यहाँ x है, यहाँ 2x है, क्या बराबर है, गुणा भी करने के चक्कर में नहीं पड़ना है, पहले दोनों को देखना है। यहाँ y है, यहाँ y है, क्या बराबर है, हो गया। तो क्या गुणा करने की जरूरत है, नहीं। अब समस्या है कि चिन्ह दोनों समान है, अगर समान है तो क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। यानी डायरेक्टली क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या कर देंगे, यही ना करेंगे। इधर बगल में लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, x - y + 2 बराबर 0, और ये हो जाएगा 2x - y - 1 बराबर 0। आपको पता होना चाहिए जब घटाते हैं तो चिन्ह क्या होता है, अपोजिट होता है कि नहीं होता है। तो इस सेम सॉरी यार इसको काट, इस सेम चीजें क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी, और x में से 2x घटेगा -x, और 2 और 3 कितना हो जाएगा, 3 बराबर 0। 3 को उधर भेजिए तो -x बराबर 3 क्या हो जाएगा, -3, तो x बराबर कितना हो जाएगा, -3/-1 है, ये कि जहां से आता है तो x का मान कितना हो गया आपका 3। अगर x का मान आ गया क्या किसी समीकरण में रखकर y का मान निकाल सकते हैं, इजीली निकल जाएगा। देखिए इक्वेशन हिंदी का बनाना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेन बात है कि आपको एक बेसिक तरीका हल करना है। ये तो आप बना ही लेंगे, बार-बार सवाल आ रहा है। समीकरण 1 में x बराबर कितना रख देंगे, 3 रख देंगे, आप 2 में भी रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या हो जाएगा, समीकरण कहाँ है, x - y + 2 बराबर 0, x का मान 3 रखना है तो रखिए 3 - y + 2 बराबर कितना 0। अब बताइए 3 2 5, 5 - y बराबर 0, 5 को क्या करेंगे इस साइड पे देंगे तो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा ना, -5, तो y का मान डायरेक्ट लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा 5। ये आपका आंसर होगा, मिला लीजिए आंसर। लेकिन आपसे तो भिन्न पूछा है, क्या पूछा है, भिन्न, और भिन्न को क्या माने हैं, x/y, x/y। तो देख लीजिए x कितना आया था 3 और y कितना आया था, यानी भिन्न हो जाएगा 3/5। चलिए ठीक है। उम्र वर्ष में होता है तथा वहां पुत्र था और जय का फटेगा ना, तथा सोनू की आयु, सोनू की आयु या उम्र बोलते हैं इसी को, क्या हो जाएगा y वर्ष। लेकिन आपको पता है, आप ही बताइएगा प्रियंका जी, सवाल यहाँ तक नहीं है। अब सवाल में आपसे कितने वर्ष पहले है, सब 5 वर्ष पूर्व। चलिए बताइए इधर 5 वर्ष पूर्व उम्र क्या हो जाएगा नूरी का, पूर्व, दोनों निकालना पड़ेगा, वहां बताए थे। हाँ बोलिए, दोनों को निकालना पड़ेगा। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु और यहाँ निकलेगा 5 वर्ष पूर्व, समीकरण बाद में बनाएंगे। 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब पहले होता है सोनू की आयु, सोनू की आयु, बोलिए
कितने बच्चे बता सकते हैं? देखिए फिर आप ही के बीच में लोग बता रहे हैं और आप लोग मुंह बनाकर बैठे हुए हैं, क्यों नहीं? हम वहाँ चिल्ला कर बोले थे कि पूर्व में भैया एग्जाम्पल दिए थे, अगर हम 5 साल के आज तो 5 साल बाद कितने हो जाएंगे? 10 साल के। वहाँ आप गलती भी किए थे, कोई 5x बोला था तो वहाँ आपका अंतर समझ आया, इसीलिए ना डिस्कशन करते हैं क्लास में। अगर हम 5 साल के तो 5 साल बाद कितने हो जाएंगे? 10 साल के। 2 साल पहले कितने के रहेंगे? 3 साल के। यानी पहले में घटाया जाता है और बाद में जोड़ा जाता है। अगर नूरी वर्तमान में अभी 1 साल की है तो 5 साल पहले कितनी की रही होगी? x माइनस 5 साल। यही इक्वेशन भी वहां तो था, कुछ नया भी नहीं था। और सोनू अगर y है तो कितना रहा होगा? y माइनस 5। पता नहीं इसमें कौन सी हानि आ रही है। हो गया ना? अब समीकरण बनाएंगे। अब समीकरण क्या बोला है? तो बोला है 5 वर्ष बाद जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु की कई गुनी है? 3 गुनी है। तो पहले लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु क्या है? x माइनस 5। वो क्या है? तो नूरी की आयु, सोनू की आयु कितनी है 5 वर्ष पूर्व? y माइनस 5। इसकी 3 गुनी है तो किसकी? सोनू की आयु की 3 गुनी है। गुनी का मतलब गुणा। तो हल करिए x माइनस 5 और इधर कितना हो जाएगा? 3y माइनस 3 5 15। y को इधर ला दीजिए, 5 को इधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा? x आप कैसे भेजिए उसका मतलब है माइनस 3y, और जब 5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा ना। यानी आपके पास समीकरण बन जाएगा x माइनस 3y और बराबर कितना? माइनस 10। समीकरण नंबर 1। सारा खेल तो समीकरण के लिए हो रहा है। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन बोला है कि 10 वर्ष बाद, या उसी को क्या बोलते हैं? पश्चात। तो पहले 10 वर्ष बाद उनको निकालेंगे ना, तो निकालेंगे 10 वर्ष पश्चात किसका? पहले नूरी की आयु। चलिए बोल भाई वही कितना होगा? 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु कितनी हो जाएगी? अगर नूरी की आयु x वर्तमान में तो 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? x प्लस 10 वर्ष बाद बोल रहे हैं x प्लस 10। बाद में क्या करते हैं? जोड़ते हैं। और पहले क्या करते हैं? घटाते हैं। सिंपल सा लॉजिक है। इसी तरीके से यहाँ किसका निकाल लेंगे? सोनू का 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु, ये क्या हो जाएगा? तो सोनू की आयु को तो हमने y माने हैं तो ये हो जाएगा y प्लस 10 वर्ष। अब प्रश्न लगाते हैं कि क्या बोल रहा है प्रश्नानुसार। पुनः प्रश्नानुसार बोलिए क्या बोल रहा है? यानी 10 वर्ष बाद जो है नूरी की आयु सोनू की आयु का 2 गुना है। तो 10 वर्ष बाद नूरी की आयु कितना है? x प्लस 10। ये क्या है? तो सोनू की आयु कितना है 10 वर्ष बाद? y प्लस 10। इसका क्या है? 2 गुना है। यही ना होगा? यहाँ 3 गुना या 2 गुना, क्या सवाल बनना है? इसी का 2 गुना है ना। चलिए x, हाँ ना, तो पता चला कि सवाल बना दिए, बाद में जान 2y प्लस 10 गुना के 20। 10 को उधर भेजिए, y को इधर लाइए, हो जाएगा x माइनस 2y और इधर कितना हो जाएगा? 20 माइनस 10। अब इसको इधर हल कर लेते हैं। क्या हो जाएगा? x माइनस 2y बराबर कितना हो जाएगा? 10। समीकरण नंबर 2 हो गया। अब बताइए 1 और 2 को देखिए, कंसेप्ट वही है। यहाँ x मिल तो गया, बराबर है ना। और अगर बराबर है ये 3y इसकी जरूरत भी नहीं, हमको ये बराबर देख दिया। लेकिन बराबर में चिन्ह क्या है? अभी बताएंगे समान है। समान जब भी रहेगा, चाहे दोनों माइनस हो चाहे दोनों प्लस हो, क्या करेंगे? घटाएंगे। यानी डायरेक्टली आप क्या करिए? समीकरण फर्स्ट माइनस समीकरण 2 यही करेंगे। तो समीकरण फर्स्ट क्या है? x माइनस 3y बराबर माइनस 10। समीकरण 2 क्या है? x माइनस 2y बराबर 10। अब बताइए चिन्ह चेंज करेंगे ना, अपोजिट होता है, सेम चीजें प्लस माइनस में कट गई। प्लस से माइनस से, प्लस से माइनस से क्या हो जाएगा? घटेगा, यानी माइनस वाई ना। और इधर कितना? माइनस 20। चिन्ह सेम हो गया ना। y बराबर फिर कितना आ जाएगा? 20। y बराबर 20, यानी जो सोनू की आयु कितने साल का है? 20 साल का है। अब इसी y के मान को आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए, x का मान निकल जाएगा। यानी समीकरण 1 में y बराबर 20 रखने पर रख दीजिए। समीकरण कहाँ है? x माइनस 3y बराबर माइनस 10 है, y का मान 20 रखना है। तो x माइनस 3 गुणे 20 बराबर माइनस 10। ध्यान से देखिए तो क्या हो जाएगा? x माइनस 20 यानी 60 बराबर माइनस 10। 60 को उधर भेजिए तो 60 उधर जाकर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, प्लस ना। अब बताइए तो x बराबर कितना है? 60 में से 10 घटा लीजिए, 50। यानी जो व्यक्ति है कौन? नूरी की आयु कितना हो जाएगा? 60। लिख लीजिए
नूरी की आयु ये हो जाएगा 50 वर्ष और सोनू की आयु हो जाएगा 10 वर्ष 20 सॉरी सोनू की आयु 20 वर्ष। एक सवाल दो सवाल देख लीजिए। एक सवाल और है कि दो अंकों की संख्या क्या है, तुरंत दिमाग से निकलना चाहिए 10x प्लस वाई। अब आते हैं सवाल पे, यानी माना दहाई का अंक क्या है x है तथा इकाई का अंक क्या हो जाएगा y है। लेकिन हमसे पूछा क्या, हमसे पूछा है संख्या। क्या पूछा है संख्या। संख्या क्या हो जाएगा 10x प्लस क्या बोलिए सही है, यानी x y का जो मान आएगा तो हम निकाल कर उसमें क्या करेंगे रखने टाइम कितना होगा बेटा। चलिए आइए अब आइए सवाल करते हैं। इतना सबको क्लियर है। इस सवाल आएगा पहला बार सोचिए, अब सोचिए तो आपको बुद्धि कम होगी। आप इसी तो हम टाइम कहां देते जब सोचिए डेवलपमेंट करिए, डायरेक्ट बता दे कि होता है तो फिर आपको नहीं, यानी x और y संख्या क्या हो जाएगा 10x प्लस y। अब आते हैं सवाल में। सवाल बोला क्या है, सवाल बोला कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग क्या है 9। पहला सवाल तो हमें यही मिल गया और संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने का। अब बताइए दूसरा खेला यहाँ इसको पहले निकाल लेते हैं। संख्या को सारा सवाल इसमें लगा दिया, पलटने पर बनी संख्या। पहले संख्या ये थी, जब संख्या को हम पलट दिए तो अंकों को पलट दिए तो क्या संख्या बनेगा बनी संख्या। हाँ जी बता सकते हैं, हम हिंट दे देते हैं। बहुत बढ़िया, इतना तो बुद्धि को क्या, अरे भैया यहाँ 48 है ना, पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 84, तो यही नहीं चेंज होगा तो 10 तो रहे जाएगा अपने जगह, यानी x और y का क्या हो जाएगा चेंजिंग हो जाएगा, यानी बदलने की संख्या क्या हो जाएगा 10y प्लस x। हाँ जी समझ में आ गया सबको, यहाँ तक क्लियर है ना। चलिए अब आते हैं अपने सवाल पे। पहला एक क्वेश्चन आसान है। पहला बोला है कि दो संख्या क्या बोला है, दो इस संख्या का कहाँ है, दो अंकों की संख्या का योग। तो दो अंक की संख्या क्या है, एक x है और एक y है, इसका योग कितना है 9। समीकरण नंबर 1 तो बन गया। इस दूसरा जो हम खोल रहे हैं सारा चीज दूसरा समीकरण के लिए हो रहा है, प्रश्न आंसर हम पहले ही निकाल दिए ताकि आपके लिए सुविधा रहे। अब दूसरा कंडीशन क्या बोला है देखिए ध्यान से, इस संख्या का 9 गुना, कौन सा संख्या यही ना है, संख्या का 9 गुना, पुनः लिख लीजिएगा, पुनः प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, इस संख्या का 10x प्लस 9 क्या गुना है 9 गुना, 9 गुना इसी संख्या को बोल रहा है बराबर क्या बोल रहा है आगे, संख्या के अंकों पे पलटने पर बनी संख्या। तो संख्या के अंकों को पलट रहे हैं तो कौन सी संख्या बनी है 10y प्लस x। क्या हो जा रहा है, इसका क्या गुना है 2 गुना। नहीं हल कर लेंगे इसको, बेसिक सा समीकरण हल करिए। 9 दहा में 90x और प्लस 9y। देख भाई दिलकश प्रोग्राम कहा बता दे तो कहां निकल गया, ऊपर से चल जाता है साहब। सवाल अपने आप में सोच लीजिए कहां कहां गया, ये हो जाएगा 2 दहा में 20y और 2x, यही ना है। अब क्या कर सकते हैं, इसको हल करेंगे, इधर लाते हैं x को y सबको लाओ भाई 90x और ये हो जाएगा प्लस 9y माइनस 20y माइनस 2x बराबर कितना हो जाएगा 0। अब x ई वाला नहीं है, सी वाला तो छोड़ दो, मुझसे क्या मतलब हमको। अब बताइए 90 में से तो घटाइए 88x और यहाँ घटाइए माइनस 11y, बोलिए बोलो बराबर 0। ठीक, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ अचर पद नहीं है, अचर पद है तो अपने से रख लेंगे, नहीं है तो नहीं है, बात खत्म हो गया। हम कहाँ से लाएंगे, हमारे पास कोई संख्या के रूप में हमारे पास अचर पद है ही नहीं है। अब इस दो समीकरण को देखिए, लेकिन अगर ध्यान से देखिएगा तो इसमें 11 कॉमन भी हो रहा है, नहीं हो रहा है 11 कॉमन अगर कर लें तो यहाँ बचेगा, इसको 9 मानकर 8x माइनस y और बराबर 0। अब बताइए अगर आपको हल करना पड़े तो 11 उधर जाएगा, गुणा में है तो उधर भागा में तो 0 ही बन जाएगा। किसी भी संख्या को जब 0 में भाग देते हैं क्या होता है 0, यानी 8x माइनस y बराबर 0। समीकरण नंबर 2। क्या इस 1 और 2 को हल कर सकते हैं, या y तो उनको बराबर दिख रहा है और बराबर के साथ साथ चिन्ह भी अलग अलग है, और जब चिन्ह अलग अलग होता है घटाते नहीं बल्कि क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो y और y क्या हो जाएगा कट जाएगा, यहाँ से x समान निकल जाएगा। यानी इधर हल करते हैं समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 क्या हो जाएगा, समीकरण 1 है x प्लस y बराबर 9, समीकरण 2 है 8x माइनस y बराबर 0। अब बताइए जोड़ रहे हैं तो ये हो जाएगा 9x और क्या हो जाएगा कट जाएगा, इधर कितना बचा 9, तो x बराबर कितना आ गया 9/9, यानी कितना x बराबर 1।
अगर x का मान 1 आ जाएगा तो y का मान निकाल लेंगे, रख लेंगे यहाँ पर किसी से, इसी में रखिए। अगर 1 रखेंगे तो इधर बढ़ जाएगा तो 8 आ जाएगा, यानी y का मान 8 था तो यहाँ 8, यानी संख्या कितनी हो जाएगी देख लीजिए, 10 8 18 संख्या आंसर कितना दिया है, आंसर 18 दिया है ना, बन गया। रख सकते हैं ना। देखिए सवाल बेशक छोटा आपको दिख रहा है लेकिन सवाल इतना तो था कि 1 में x बराबर 1 रखने और क्या हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 9 है, x का मान 1 रखेंगे, y बराबर 9 है, इस 1 को उधर भेजेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा 9 माइनस 1, तो y बराबर कितना हो जाएगा 8। हमें आपसे निकालना क्या है, ई फॉर्म निकालना था, आपको निकालना था संख्या, संख्या है 10x प्लस वाई, अभी नहीं कि 10y प्लस x कर दीजिएगा, आपसे मेन संख्या ही पूछा है, रख लीजिए 10 गुणे x का मान 1 आया था, y का मान 8 आया है, तो 10 प्लस 8 यानी आंसर कितना हो जाएगा, यही आपसे पूछा। ठीक समझ आ गया ना, और सुना जी हाँ ठीक है। रुपए के नोटों की संख्या कितना हो जाएगा x है तथा 100 रुपए के नोटों की संख्या y। अब सवाल आपसे बोलेगा, जैसे जैसे बोलेगा एग्जामिनर वैसे हम लोग करते चलेंगे। प्रश्न से क्या बोला है, सब लोग एकदम बोर्ड पर ध्यान से देखिए, सबसे बड़ी बच्चों की लापरवाही है, लेकिन एकदम इतना ध्यान से देखिए कि आपको बताने की जरूरत ना पड़े। चलिए प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, क्या बोला है देखिए। अब बताइए उसने 50 और 100 रुपए का नोट निकाले, टोटल रुपया कितना निकाला है 2000, यानी 50x, ये 50x, x क्या है 50 रुपए के नोट की संख्या 2 हो सकता है 4, और प्लस जोड़ी का 2000 निकालेगी और प्लस 100y बराबर 2000, यानी पहला समीकरण बन सकता है 50x प्लस 100y बराबर 2000। लेकिन ये तो बड़ा है, 50 कॉमन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको छोटा कर लेते हैं तो x प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा 2000। अब 50 को उधर भेज दीजिए, भेज सकते हैं, तो x प्लस 2y बराबर 2000 बटा में कितना हो जाएगा 50, 1 0 से 1 0 और 5 के 20, यानी कितने बार में 40 बार में। तो आपको समीकरण एगो मिल गया x प्लस 2y बराबर 40। क्या हो गया, कोई दिक्कत है किसी को, सही है ना, देख लीजिए 400, यही जानना चाह रहे थे, खाली हाँ ना खाली करने का कितना होगा 400 में होगा वो नहीं 40 होगा, 400 होगा, 1 0 को आपने कटा दिया 200 बचा ना, 200 को जो 5 से हम आपको पहले बता चुके, आधा कटकर 0 बैठाते हैं, याद है नहीं, 40 बचा 200 होगा, बताइए कितना होगा 40। चलिए आगे सारी चीजें ध्यान रखनी है। अब बताइए दूसरा समीकरण आपसे क्या बोलना चाह रहा है, हो गया ना। हाँ अब एक मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, कहां से 25 नोट, 50 रुपया वाला और 100 रुपया वाला। अब 50 रुपया वाला को x माने हैं और 100 रुपया वाला को यानी x प्लस वाई बराबर 25। इसमें तो आपको कुछ करना भी नहीं है, दूसरा भी लिख देते हैं पुनः प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार हाँ प्लस अनुसार प्रश्नानुसार होता है x प्लस वाई इक्वल टू कितना 25। क्या समीकरण दो दिख गया तो समान दिखेंगे, समान कहाँ से है x वाला है लेकिन चिन्ह भी सेम है, क्या करेंगे घटाएंगे, तो यानी समीकरण 1 में से समीकरण 2 क्या करेंगे घटा देंगे, समीकरण फर्स्ट माइनस समीकरण 2 क्या हो जाएगा, x प्लस 2y बराबर 40, x प्लस वाई बराबर 25। चिन्ह क्या होगा चेंज हो जाता है उल्टा ना, x x कट गया y टू y में से तो y यहाँ बचेगा 15, 15 का मतलब 100 रुपए की नोट की संख्या 15। क्या x निकाल सकते हैं, बगल में रख दीजिए, समीकरण इसी में रख सकते हैं, 1 में y बराबर 15 रखने और क्या हो जाएगा समीकरण x है x प्लस 2y बराबर 40, x प्लस 2 गुणे y का मान 15 है बराबर 40, तो 15 गुना के 30 बराबर 40, यानी 30 को क्या करिए उस साइड रख दीजिए, तो x बराबर 40 माइनस 30 यानी x बराबर कितना हो गया 10। अब आप अलग से लिख सकते हैं 50 रुपए के
नोटों की संख्या क्या हो जाएगा 10 है ना। 100 रुपए के नोटों की संख्या 15 हो जाएगा। टोटल नोट बोला ही था 25 है। संख्या कितना हो जाएगा बताइए जल्दी आगे बढ़ते हैं। दिखा देता है दूसरे राज्य में कुछ नहीं बिहार के तो समझता है। वही ना बोलते हैं तो ना समझता है तो उसका रिजल्ट भी तो है। तो यही लापरवाही है ना, खुलेआम रोकवा देता है। औरत हो चाहे आदमी कह देगा तो ट्रेन वाला को रुकना पड़ेगा। उनको पता है कि अगर नहीं रोके तो अगले दिन हम नहीं जा पाएंगे। हाँ स्टेशन पर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है ना, इतनी डर है। आदमी कहता है कि ट्रेन को नहीं रुकवा सकते हाथ से, बस उखाड़ रुकवा जाता है। काहे नहीं रुकले, जगह देखिए कौन सा जगह है। तो ये बिहार है, इसलिए तो हम चीजें पीछे हैं। सबसे पिछड़ा राज्य बिहार, सबसे गरीब राज्य बिहार, सबसे अशिक्षित राज्य। अब धीरे धीरे हो रहा है वो अलग बात है। ठीक है ना, तो इसमें आप योगदान करिएगा तब। अभी तक डाटा जब तक नहीं आएगा तब तक यही नहीं पढ़ेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार आज तक 10 साल में जनगणना होता है। 10 साल के हिसाब से 2021 में जनगणना हो जाना चाहिए। 15 साल क्या चीज? हाँ सोचिए 2011 में हुआ, 2021 में होना चाहिए, नहीं हुआ। 22 में होना चाहिए, नहीं हुआ। 23 में होना चाहिए, 21 में कोरोना था समझ में, 22 में, 23 में, 24 में, 25 बीत गया। कहिए भैया 26 में क्या आप देख रहे हैं। और जनगणना बताता है कि किसी देश की इकोनॉमी रियल में क्या है, अर्थव्यवस्था कितनी आगे, शिक्षा में कितना योगदान किए हैं, स्वास्थ्य में कितना आगे बढ़ाए हैं। तो ये सारी चीजें मोदी जी को पता है कि जनता पागल है, धर्म के नाम पर लड़ाई करे, चुनाव दे देते। लेकिन जनता की जरूरत है, आज से जनता को मान करना चाहिए। जनगणना दिखाइए, जनगणना कहाँ ना। पंचवर्षीय योजना भी 17 ही से बंद है। पंचवर्षीय योजना 5 साल में निकाला जाता है, 17 के बाद ही बंद है। कुछ पता नहीं है, जनता पता ही मोदी जी को सबको अनपढ़ है। जनता के यहाँ बैठने वाली कोई पूछने वाली है। जो 2,000 रुपये अकाउंट में दे देंगे। पहले 20% राशन मिलता था, 80% लोगों को मिल रहा है। क्या विकास हो ही ना रहा है, 20 से 80 हो गया। देख रहे हैं विकास ना, बस वही बात है। मोदी जी अपना जगह ठीक है भाई। चलिए आगे आगे सवाल पे। यानी आप एक नियत किराया का आपको पता होगा 3 दिन के लिए अगर रख रहे हैं तो 100 रुपया लग रहा है। उससे जैसे ही अच्छा लगे क्या लगेगा वाई। और आप बताइए पहला दिन जो सरिता वो कितने दिन के लिए किताब को रख रही है? 7 दिन के लिए। आप बताइए 7 दिन के लिए रख रही है तो 3 दिन तो फिक्स रखबे करेगी, तो उसका 100 रुपया लगेगा। मतलब फ्री है लेकिन एक समान है ना। लेकिन उसके अलावा तो 7 दिन लग रहा है, 3 दिन एक्स्ट्रा, कितना बचा? 4 भाई ना, 4 ना भाई। अरे भैया टोटल 7 दिन, अगर 7 कैसे रख सकते हैं? उसी 7 दिन में नियत भाड़ा भी तो इंक्लूड है ना। हम बोल रहे हैं कि आपको 4 दिन इस रूम में फ्री रखेंगे, ठीक, और आप 8 दिन रह गए तो क्या कहेंगे? 8 दिन का भाड़ा दीजिए। भैया 4 दिन घटाएंगे ना, देखला 4 दिन कर फ्री में रखो, 4 दिन घटा के 4 दिन कर लेंगे। ई कंसेप्ट है। 7 दिन रख रही है तो 3 दिन उसमें फ्री लगेगा, 3 दिन का पैसा नहीं लगेगा। अगर 3 दिन का नहीं लगा तो उसी के लिए एक्स लिखेंगे। फिर बचा कितना? 4। और इसका कितना रुपए दे रही है? इतना गरीबी कर रही है, इतना सस्ता कैसे बना हो गया यार। चलिए कोई बात नहीं, किताब ना है, रूम थोड़ो है। 47 समीकरण नंबर। अच्छा दूसरा में कैसे जा रहा है? चलिए आगे आइए। फिर इसी तरीके से सुशी एक पुस्तक को रखती है, ठीक, कितने दिन के लिए? 5 दिन के लिए। तो उसमें 3 दिन फिक्स होगा कि नहीं होगा? अगर 3 दिन फिक्स होगा तो कितना बचेगा? 2 दिन। इसका मतलब x + 2y। और ये कितना दे रही है? देख रहे हैं कितना बड़ा सवाल था, माना नहीं पानी बना। समीकरण बनते शांति मिल जाती होगी। अब क्या है? x बराबर है, हटाइए डायरेक्ट। यानी समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकेंड को क्या करिए? हटा दीजिए। x + 4y बराबर 27 और x + 2y बराबर कितना? 21। घटाने में चिन्ह आपको पता होगा, उल्टा कर देते हैं। कट गया, 4 में से 2y बचेगा, 2y बचेगा ना, और ये 6 बचा। तो y का मान कितना हो जाएगा? 2 × 3 = 6 हो जाएगा ना। यानी y का मान कितना आ गया? 3। अगर y का मान 3 आ गया तो आप किसी भी समीकरण में रखकर क्या कर सकते हैं? मान निकाल लीजिए। समीकरण 1 में y बराबर 3 रखने क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा x + 4y बराबर 27। रखिए y का मान, x + 4 गुणे y का मान कितना? 3 बराबर 27। तो कितना हो जाएगा? x + 4 क्या है? 12 बराबर 27। 12 को उधर भेज दीजिए। x बराबर 27 - 12 यानी कितना आ गया? x बराबर 15। x क्या है? नियत किराया। लिख भी सकते हैं नियत किराया। कितना रुपया लग रहा है? कितना? 15 रुपया है। किराना लिखा रहा है, किराया 15 रुपए, ठीक। और अतिरिक्त दिन का किराया
जब प्रत्येक वही बातें आती है दिया है। वाई माने उसको कितना लग रहा है वो 3 रुपए ना, उतार लीजिए, सवाल मिला लीजिए आंसर।